कल भाई साहब ग्रुप ए में सुपर 8 के मुकाबले थे भाई। चारों टीमें आपस में भिड़ी हैं। पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, दूसरे मुकाबले में इंडिया और जिम्बाब्वे, और दोनों मुकाबले में जीत इंडिया की ही हुई है। अब बोलोगे कि कैसे? देखिए, पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, इसलिए दोस्तों इंडिया के लिए ये मुकाबला ज़रूरी था। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, वो जीत लगभग इंडिया की ही थी, ये समझ लीजिए। यदि कहीं वेस्ट इंडीज़ वहाँ पे जीत जाता तो इंडिया की राह लगभग ख़त्म हो जाता सेमीफाइनल में जाने की। तो साउथ अफ्रीका ने जो वहाँ पे हराया है तो इंडिया की राह भाई साहब आसान हो गया है सेमीफाइनल में जाने की। एक समय लग रहा था कि भाई साहब वेस्ट इंडीज़ 100-120 पे ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि 7 विकेट बिल्कुल कम स्कोर पर गिर गए थे। लेकिन भाई साहब रोमारियो सेफर्ड और होल्डर 8वें विकेट के लिए क्या पार्टनरशिप किया है भाई। स्कोर लग रहा था कहाँ 100-120 पर ऑल आउट होगी, लेकिन भाई स्कोर को ले गया 176 पर। तो एक समय डाउट आ गया मन में, कहीं मैच फंसा ना दे भाई। यदि वेस्ट इंडीज वहाँ पे जीत जाती तो फिर इंडिया का राह मुश्किल हो जाता भाई। लेकिन कह रहे हैं ना भाई, इस समय साउथ अफ्रीका ज़बरदस्त फॉर्म में है भाई साहब। 1 विकेट खोकर 16 ओवर और 1 गेंद में भाई चेस कर लिया। एडन मार्करम क्या खतरनाक फॉर्म में है भाई। जो भी सेमीफाइनल में इनके खिलाफ भिड़ेगी टीम, उनके लिए बहुत बड़ी खतरा होगा भाई, जिस तरीके से खेल रहा है। तो भाई साहब आसानी के साथ साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है और इंडिया की राह भाई साहब आसान बना दिया है सेमीफाइनल में जाने की। जिस तरीके से इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है भाई, एक समय लग रहा था भाई कहीं ऑफ स्पिनर का जो खौफ है फिर इस मैच में ना देखने को मिल जाए। लेकिन इस बार दिमाग लगाया सूर्या ने और कोच साहब ने भाई। संजू को खिलाया भाई राइट हैंड को। पहले क्या होता था, 1 से लेकर 3 तक स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होते थे, तो बाकी टीमें क्या करते थे भाई साहब, ऑफ स्पिनर को लगा देते और ऑफ स्पिनर भाई साहब हमारे बैट्समैन फंसते थे। हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, संजू को पहले ला दिया भाई ओपनिंग में और ईशान किशन को पीछे कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि भाई साहब कप्तान के मन में डाउट आ गया, सिकंदर रजा के मन में भाई साहब कि ऑफ स्पिनर लगाएं या ना लगाएं। तो भाई साहब वो डाउट में खुद बॉलिंग करने नहीं आया स्टार्टिंग में, और इसका फ़ायदा इंडिया के हो गया भाई। अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से पिटाई किया है भाई, संजू 25 रन बनाया जरूर, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी थी। जो रणनीति था भाई साहब इंडिया का वो सफल हो गया। ईशान किशन में भाई 38 रन बनाया, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी खेले हैं सभी बैट्समैन भाई जिसने भी हुए इस बार। लेकिन क्या हुआ, जो तिलक वर्मा को भाई साहब नीचे भेजते गए 6वें नंबर पर बैटिंग के लिए आया, उनके ईगो तो हर्ट हुआ भाई। वो दिखा दिया भाई कि मैं नीचे खेलने वाला बंदा नहीं हूँ। वो भाई साहब हार्दिक पांड्या से भी तेज स्ट्राइक रेट से खेला है, जिस तरीके से मारा है ना, मानना पड़ेगा। स्कोर एक समय लग रहा था कि कहीं 210-220 तक जाएगी, लेकिन जिस तरीके से वो खेला है ना भाई, उसी की बदौलत इंडिया 20 ओवरों में 256 रन बनाया है भाई। हार्दिक पांड्या ने भी क्या ताबड़तोड़ अर्धशतक मारा है भाई। सभी बल्लेबाज इस बार रन बनाए हैं भाई। सूर्या हो गया, तिलक हो गया, हार्दिक हो गया भाई साहब, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, सभी ने योगदान दिया है भाई। इसलिए भाई साहब 20 ओवर में 256 रन बनाए इंडिया 4 विकेट खोकर। लेकिन ये स्कोर का पीछा करते हुए भाई साहब जिम्बाब्वे की टीम हुई 184 रन तक पहुंच गया था 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर। बेनेट उनके जो लगातार इस वर्ल्ड कप में भाई साहब फॉर्म में चल रहे हैं, उस शतक से बेचारे 3 रन से चूक गए। उनके लिए थोड़ा सा दुख हुआ भाई, क्योंकि जिस तरीके से वो फॉर्म में चल रहे थे ना, स्टार्टिंग में भाई साहब वो 3-4 मैच में तो लगातार वो आउट ही नहीं हुए थे, ना बाद गए थे। इस बार भी क्या गजब की पारी खेली है भाई। वो मैच तो जिता ना सके, लेकिन भाई साहब दिल जीत लिया। 3 रन से वो शतक से चूक गए, उनके लिए थोड़ा सा दुख हुआ। इंडिया इस मैच को भाई साहब 72 रन से जीत लिया। अब बिल्कुल सिनेरियो साफ साफ हो गया है, कोई रन रेट का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिमाग ज़्यादा लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस जो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच होगा उसमें जो जीतेगी वो टीम जाएगी सेमीफाइनल के लिए भाई साहब। अब मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो जब महामुकाबला होगा वो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का होगा, वहाँ जो जीतेगी वो सेमीफाइनल खेलेगी भाई। साउथ अफ्रीका तो पहले ही सेमीफाइनल में पहुँच गया है, तो मामला अब बिल्कुल क्लियर हो गया भाई।